हालेलुया हालेलुया। पता है कि आपके लिए वचन क्या निकला है? बताऊं? बताऊं? हाँ, खोलो बाइबल में, ऐसा भी चीज लिखे रखा है। एजकियेल नबी, उसका अध्याय 3 अध्याय देख लो। एजकियेल, ऐसाया, यिर्मयाह, शोकगीत, बारूक, एजकियेल आएगा बाइबल के बीचों बीच। पेज नंबर है 1280, 1280 पेज नंबर 1280, 1280, 1280, 1280 पेज नंबर 1280, 1280, 80 मिल गया? पहुंच गया? वेरी गुड। तो पढ़ो, वहां से पढ़ना है। क्या बोलते हैं? 7वां वचन में क्या लिखा है? 7वां वचन में, हाँ, किंतु, सभी मिलकर पढ़ो, किंतु, ऐसे ऊंचे पढ़ना, किंतु इस्राएल का घराना तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वे लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि इस्राएल का समस्त घराना हठी मन और कठोर हृदय वाला है। मैंने नहीं कहा मेरे तरफ ऐसा मत देखना। अच्छा, हमने ढूंढ नहीं निकाला, प्रभु ने दिया है। बोलिए आमीन। आमीन। देखो, आगे पढ़ो, 8वां वचन पढ़ो। देखो, मैंने तुम्हारा चेहरा उनके चेहरों की तरह कठोर बना दिया है, और तुम्हारा मस्तक उनके मस्तकों की तरह। हिंदी पढ़ना आता है ना? हिंदी पढ़ना आते हैं? ओहो, हिंदी नहीं आते? ये अंग्रेज मीडियम में देख के बच्चों को आप लोगों ने खराब कर दिया लग रहा है। हिंदी पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो, सभी मेरे साथ ऊंचे पढ़ना। देखो, मैंने तुम्हारा चेहरा उनके चेहरों की तरह कठोर बना दिया है, और तुम्हारा मस्तक उनके मस्तकों की तरह कठोर बना दिया है। मैंने तुम्हारा मस्तक कठोर चकमक पत्थर से भी अधिक कड़ा बना दिया है। ना उनसे डरो और ना उनकी नजरों से भयभीत हो, क्योंकि वे विद्रोही प्रजा है। हम लोगों के बारे में एजकियेल नबी अभी नहीं है, इज़राइल के प्रजा भी नहीं है, आप है, मैं हूं। ये हम लोगों के लिए है। बोले हालेलुया। आवाज देखो, ये बोलते कठोर दिल है, खुलते नहीं मुंह खोल के बोल, हाथ उठा के हालेलुया। विद्रोही नहीं बनो, फिर क्या होगा? कोई सोच भी नहीं सकता। प्रभु के सामने सिर झुकाओ, विनम्र बन जाओ, मुंह खोल कर स्तुति करना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया। किसी का भी पता नहीं कल होगा नहीं होगा, आज तो है। आज मौका है पछतावा करने का, तौबा करने का, मन परिवर्तन करने का, रिपन करने का मौका आ गया है। बोले हालेलुया। वो तुझसे ये बोला, मानव पुत्र, मैं तुमसे जो शब्द कह रहा हूं उन्हें अपने हृदय से ग्रहण करो और अपने कानों से सुनो। तुम निर्वासितों, अपनी जाति के लोगों को यहाँ जाओ, चाहे वे सुने या ना सुनने से या सुनने से इनकार करे, उनसे कहो प्रभु ईश्वर ये कहता है। बोले आमीन। आमीन। भले आप लोग सुने ना सुने, मेरे को आदेश मिला है, सुनाओ। और ये कहूंगा जरूर, जिनके कान हैं वे ही सुन ले। बोले आमीन। आमीन। आमीन भी जोर से बोलो, वचन बाइबल से है, आमीन शब्द भी बाइबल में है। ऐसा ही हो, आपने जैसा कहा वैसा ही हो, आमीन का मतलब। बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, यिर्मयाह 11:5 में साफ लिखा आमीन का मतलब क्या होता है। तो यिर्मयाह 11:5 में आमीन का मतलब लिखा हुआ है। तो कभी कभार ना जानना भी चाहिए, एक एक शब्द का मतलब होता है। तो मुंह खोल के आमीन भी बोलना शुरू करो। ऐसा नहीं कि ये बाइबल के आउट में नहीं है, हर प्रार्थना के लास्ट में आप लोग तो बोलते हैं आमीन, मतलब पुरोहित ने जो प्रार्थना की आपने पूरे सहमति दिया है। सब बोले आमीन। हालेलुया। आज आपके लिए वचन है, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु ने मेरे को आपके लिए वचन दिया है। आज क्या बोलते हैं, आप पढ़िए, खोलिए बाइबल। क्या बोलते हैं, लूकस का अध्याय 6 पद संख्या 36 ले लो। लूकस का अध्याय 6 पद संख्या 36
Luke chapter 6 verse 36. Luke chapter 6 verse 36 खोलो। पेज नंबर 100। हाँ 100 पेज नंबर। नया नियम में बच्चा आराध्या, नया नियम में बाइबल के पीछे बढ़ा, लूकस बाइबल के पीछे, शुरुआत में नहीं, पीछे पीछे बाइबल के बिल्कुल। हाँ अभी वहां से ले लो 100 नंबर। यस, ये पुलिस का नंबर नहीं है, ये लूकस का नंबर है। खोलो अब, बहन को दिखाओ, तुम पेज नंबर दिखाओ। हाँ शाबाश, बोले हालेलुया। हालेलुया। पता क्यों इन बच्चों से हम करवाते क्यों? ये खोलकर पढ़ना सीखना चाहिए। मैं तो ऐसे ही खड़े होकर प्रचार करके जा सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोग कभी बाइबल खोलेगा नहीं, इसलिए मैं सबको खोलने की इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो टक 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 वचन बोल के जा सकता हूँ, काफ़ी सारा वचन मैं जानता हूँ, पर आप लोग सब खोलना है। मिल गया बेटा? मिल गया? तेरे को मिल गया? लूका मिल गया? नहीं, उसको नहीं मिला, वो कुछ और खोल के रखी है। लूकस है, लूकस का सुसमाचार कहाँ? लूकस नहीं है, पीछे जाओ, पीछे बाइबल का। मिल गया आपको? आपका नाम क्या है? आयशी बोलो बेटा, क्या लिखा है पढ़ो। आपको है ना वहाँ शांति आंटी बैठी है, देखा है ना, कम से कम आंटी को सुनाई देने, है ना? आंटी का एक कान सुनाई नहीं देती है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ बोल, है ना? अपने स्वर्गीय पिता जैसे, ऐसे बोलो, अपने स्वर्गीय पिता जैसे बोलो। हाँ बोलते ना 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 ना, ये न्यूज नहीं पढ़ता, वचन खुदा का है, ईश्वर का वचन है। इज्जत, सम्मान, आदर वचन पढ़ने में। हालेलुया। किसी आम इंसान का वचन नहीं है, इसलिए पढ़ने का भी तरीका है। राजा महाराजाओं का जमाने में हम लोग कैसे बोलते हैं? महाराज बोल रहा है, डुम 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 डुम, ऐसे बोलता था ना, तो लोगों को लगता था कि किसी आम इंसान का बात नहीं, महाराज का बात है, महाराजा की बात है। आप राजाओं के इलाके में रहते, राजस्थान में रहने वाले हो, तो ये तो मेरे से अच्छा जानते होंगे। तो बोलना है, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। बोलिए, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। मैं इनकी आवाज सुनना चाहता हूँ। ये बहुत है ना, ये ऐसे बाइबल में लिखा ना, विद्रोही नहीं बनना, मुंह खोल प्रभु के लिए, प्रभु का वचन निकलने दो, किसी गलत शब्द नहीं, ईश्वर का जीवन देने वाला वचन आपके मुख से निकाल, ताकि जिंदा रहेगा। बोलिए आमीन। नहीं तो मरेगा, पाप में मरेगा। सब बोले आमीन। हालेलुया। हाथ ऊपर, हालेलुया, आवाज ऊपर, हालेलुया। तो इसलिए मुंह से वचन को निकाल, बोल, अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। दोष ना लगाओ, और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आज ये वचन, आवाज नीचे नहीं, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आमीन। आपको पता है दया क्या होते हैं? दया क्या है? कहीं राजस्थान में किसी दुकान में मिलेगा, मेरे को भी चाहिए 5 किलो दया, पंजाब ले जाऊंगा जी, दया मिलते है इधर? ओहो, सब चुप रहते हैं। दया, दया क्या होता है? इधर मिलते ही नहीं दुकानों में। दया क्या होता है? व्हाट इज मर्सी? दया क्या? करुणा क्या है? आपके इधर करुणालय है ना, करुणा क्या है? दया क्या है? मैंने खुद बताया कई बार दया क्या होते हैं। अभी सुनो, न्याय और नियम के अनुसार, ये प्रभु ने मेरे को है ना, जब करुणा का वर्ष मनाया गया उस जमाने में दिया है, कई साल पहले। न्याय और नियम के अनुसार आप दंड के हकदार है, न्याय के अनुसार भी, नियम के अनुसार भी। एज पर द लॉ एंड जस्टिस यू डिजर्व पनिशमेंट। न्याय और नियम के अनुसार आप दंड के योग्य हो, पर दंड के बदले आपको
प्यार किया जाता है उसको कहते हैं दया। बोलिए आमीन। आमीन। मान लो अभी अनुराग, हाँ मैंने कहा ना मैं तेरा नाम याद करूंगा, तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। दोनों भाई साथ साथ बैठे हैं, है ना। ये आज मेरे को बोल रहा था आपने तो आदित्य का नाम याद किया तो मेरा नाम याद नहीं किया क्या? मैंने कहा बेटा तेरा भी याद करूंगा, है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ना। ये सब हमारे तगड़ा दोस्त है, ठीक है। आप लोग जलन करने से कोई मतलब नहीं, ये तो मेरे दोस्त है। हाँ हालेलुया, हालेलुया। और हमारे मैं तू बैठ गया, कोई टेंशन नहीं, बैठो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ अरविंद का नाम लेता हूँ। अरविंद थोड़ा आ जाओ, 1 मिनट इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये भी मेरा दोस्त है पर थोड़ा बड़ा हो गया। बहुत अच्छा बच्चा है, प्रभु के लिए अपना टाइम देते हैं, सेवा देते हैं, वचन का देते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा, पिछले बार भी इनके साथ में काफ़ी देर बैठा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर अरविंद मैं आपको अभी बुलाया ना, आपके साथ एक उदाहरण बोलना है। मान लो आपने चोरी किया है, आपने चोरी किया, बच्चों को बोले शायद वो बुरा माना इसलिए आपको बुलाया। आपने चोरी किया, चोरी करके पकड़ा गया, फादर जोस मतियास जी पकड़ा गया आपको, है ना। तो आप क्या उम्मीद करें? आप तो पकड़ा गया, फिर आपको क्या मिलेगा बताओ? आपने चोरी भी किया, पकड़ा भी गया, क्या होगा फिर बताओ? डर लगेगा। डर लगेगा मतलब क्या मिलेगा? उसके परिणाम क्या है? पनिशमेंट। नतीजा क्या है? पनिशमेंट। पनिशमेंट। नतीजा क्या है? पनिशमेंट, क्योंकि इसने किया है चोरी, है ना। तो उस हाथों हाथ पकड़ा भी गया, चोरी करा, पकड़ा भी गया, फिर क्या है? नेक्स्ट क्या होता है? सजा मिलना चाहिए। सही है गलत? अरे बोलो, सारे जज लोग बैठे हैं, कम से कम बोलो मुंह खोल के। चोरी हुआ, पकड़ा भी गया, ठीक है। ये मतलब ये स्टूडेंट है, 5वीं क्लास के छात्र है, और फादर जी प्रिंसिपल है। अभी सभी फादर रिटायर भी हो गया, ये बड़ा भी हो गया, लेकिन कहानी बता रहा हूँ, कहानी है कहानी। ये 5वीं क्लास का, दाढ़ी मूछ निकला लेकिन 5वीं क्लास में। ठीक है। तो इसने चोरी किया, किसी के बस्ते से 10 रुपया उठा लिया, और फादर जी ने तो क्या है, कैमरा से देख लिया, पकड़ लिया, और बोला अरविंद तेरे दाहिने वाला जेब के पीछे तुमने 10 रुपया डाला है ना, ये पकड़ लिया, तो अभी इसको सजा मिलना है। फिर फादर जी ने क्या किया, इसको ऐसे गले मिलके बोला बेटा हाँ ये सच है तुमने चोरी किया, लेकिन ना इस बार मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन आगे ऐसे करना नहीं। बोले आमीन। आपको कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको सजा मिले। आपको पता है अभी फादर पीटेगा, सबको पीटता है फादर। चोरी ऐसा काम पकड़ा गया, सच है, पिटाई मिलना ही मिलना, झूठ तो नहीं है, सच तो है। हाँ चोरी हो गया या पकड़ा भी गया, तो आप सोच रहा था कि मेरे को कब पिटाई मिलेगा, लेकिन पिटाई के बदले फादर गले मिल रहा है, तो कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा, और कोशिश करूंगा कि फिर से नहीं करूं। इसको बोलते करुणा, इसको बोलते मर्सी। जोरदार ताली बजाएं, है ना। साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। भाई तो भाई इससे चोरी नहीं करता, ठीक है। हाँ आप उल्टा सीधा नहीं बोलने का, एक कहानी बताया था। हाँ बोले हालेलुया। देखो आपने जो बोला है, आपने जो किया है, उसके वजह से आपको पिटाई चाहिए था, दंड चाहिए था, लेकिन दंड के बदले ईश्वर क्या करते हैं? आपको मरना था, लेकिन मृत्यु तो प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया और आपको आजाद किया है। बेविचार किया हुआ उस औरत को पकड़ा गया, उसको मृत्यु दंड मिलना था, लेकिन उसके मृत्यु दंड को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया और आपको आजाद किया, मेरे को आजाद किया। यही तो बोलते करुणा, यही तो बोलते दया। अब इतनी दया आपको मिल गया और मेरे को मिल गया, लेकिन हम क्या करते हैं? अपने भाई या बहन को वो दया वापस देते नहीं है। बोलिए आमीन। आमीन। कई साल पहले भाई चांद और माया जी हमारे लिए रोजरी बोल रहे, पीछे मैं भी पढ़ रहा था रोजरी आपके लिए। जब इधर प्रचार चलते हैं, हमारा आधा टीम आपके लिए रोजरी बोल रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जैसे जोशुआ के अगुवाई में इस्राएली लड़ने के लिए गया तलवार लेकर, मूसा, हूर और हारून पहाड़ पर चढ़ा और उनके लिए प्रार्थना करते रहे।
तो कोई प्रचार करेगा पीछे ना, इतने सारे लोग क्यों आए आप लोग बोलते ना, प्रार्थना करना है। जब प्रार्थना करेगा यहाँ पर एक एक के हृदय में ईश्वर का वचन आज काम करेगा। सब बोले आमीन। आमीन। आमीन बोलने के लिए बुलवाना पड़ता है क्या? जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ से कोई पाप स्वीकार के लिए जाना चाहते तो जाइएगा और जल्दी से आइए। यहाँ से कोई है? सारे जा चुके हैं तो बैठे रहो। यहाँ पर कोई है लेडीज, यहाँ पर कोई बहनें? हाँ जाइए, 4-5 लोग जाइए। हाँ बोले हालेलुया, हालेलुया। जब आप लोग आएंगे तो मैं दूसरों को भेजूंगा, ठीक है ना? बोले हालेलुया, हालेलुया, दिल से बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे को ये बताइए कितने लोग और पाप स्वीकार के लिए हैं? कितने सारे और लोग और पाप स्वीकार के लिए? तो मैं उसके हिसाब से, हाँ अगला चांस आप लोगों का है, ठीक है? वेरी गुड, बोले हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात आज बोलना है। कई साल पहले हम लोग यात्रा कर रहे थे, तो उस समय एक बात पर हम चर्चा कर रहे थे। हम बार बार वही पाप क्यों करते हैं जो हम पहले से करते आए? वाई डू वी रिपीट द सिन्स अगेन एंड अगेन? क्योंकि आपके पास कोई नया पाप है क्या? बताइए ना। ओहो कितने चुप रहते आप लोग। कुछ नया पाप है और पाप स्वीकार करते हैं। अन्ना जी कोई नया नया पाप है आपके पास? भाजी अभी अभी किया मैंने, ताजा ताजा पाप है, ऐसे कोई बोलता है? पुरानी बात है, गुस्सा किया, चोरी किया, झूठ बोला, झगड़ा किया, बच्चों को डांटा, धूम खत्म। तो वो मैं बोल रहा हूं हम लोगों, हम लोगों के, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, सबके लिए। आपका तो नाम लिया बस, है ना? आप तो बिल्कुल हमारे करीब बैठी है इसलिए हालेलुया, हालेलुया। ये सभी की बात है जी। फादर हो, सिस्टर हो, सबका ही यही प्रॉब्लम है। हम लोगों के पास कोई नया नया पाप नहीं है। हम लोग ही पाप दोहराते रहते हैं जो हम बचपन से करते आए। झूठ तो हम उस समय भी बोलता है, आज भी बोलता है। झगड़ा हम उस समय भी करते आए, अभी भी करता है। क्या फर्क है भाई? पाप स्वीकार करने से भी कोई फर्क नहीं, परम प्रसाद लेने से भी कोई फर्क नहीं। फिर कुछ लोग बोलते हैं पाप स्वीकार में क्यों करना? मेरे अंदर कोई बदलता नहीं, मैं पत्थर जैसे हैं। 1000 साल भी पानी के अंदर डालेगा, वो पत्थर के अंदर पानी नहीं घुसता है, उसी पत्थर जैसा है। इन बार बार दोहराने वाले पापों से बचना चाहते हो तो मैं उसका उपाय बताऊंगा। बचना चाहते हो? जी हाँ। कुछ लोग बचना भी नहीं चाहता है। आपका क्या टेंशन है? मैं ही पाप कर रहा हूं ना। बचना चाहते? एक बार फिर पूछता हूं, बचना चाहते हो? जी हाँ। हाथ नहीं उठ रहा है, मतलब पुतले जैसे बैठे हैं। सो रहे, जिंदा है? बोलो बचना चाहते नहीं चाहते? जी हाँ। जो बचना चाहते हैं उसके लिए खुशखबरी है। पुराने पापों से बचने का एक तरीका है मेरे पास। हम लोगों ने प्रार्थना की, आपको मैं ले चलूंगा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 में। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 में, ताकि वचन से आपको पता चले फादर थॉमस क्या बताना चाहते हैं। 18 का 23 से हम पढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 चैप्टर 18 वर्स 23 ऑनवर्स। वहाँ पर 2 नौकरों के बारे बोलते। एक महाराज के 2 नौकर थे। पहले ने इतने सारा कर्ज अदा करने का था, उसके पास कुछ नहीं था। मतलब इंग्लिश बाइबल में जो लिखा है ना 10,000 टैलेंट्स, मतलब उसका जो व्याख्या फुटनोट में लिखा है इंग्लिश बाइबल में, आरएसवी बाइबल में, एक जन का 15 वर्ष का सैलरी होता था। 1 टालंत मतलब एक जन का। कल्याण सिंह जी बैठे हैं, मान लो आपका 15 साल का सैलरी है, 1 टालंत, एक ऐसा 10,000 टालंत था, मतलब 15,000 वर्ष का वेतन। सुन लिया आपने सही? 1500 नहीं है, 15,000 वर्ष, मतलब पहाड़ जैसे मामला है। कोई 150 साल भी नहीं रहता है। इतनी बड़ी रकम इस आदमी देना था ये मालिक को। तो जब उसने अनुनय विनय कर लिया, मालिक हमारे पास नहीं है, तो उस मालिक को उसके ऊपर दया हो गया। पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, कहाँ पहुंच गया? पेज नंबर 31। हाँ पेज नंबर 31 बच्चों। आराध्या पीछे, मत्ती पीछे हैं। शुरुआत में इनको मदद कर, तू हाँ मदद कर, मदद कर, बहन के मदद कर, पड़ोसी पड़ोसी प्रेम दिखा।
बच्चे तो बाइबल लेकर आए, कितनी खुशी की बात है। इसलिए मैं खुश हूँ लेकर आए। खोलना नहीं आता कोई बात नहीं, इस उम्र में मेरे को भी ये आता नहीं था, तो कोई टेंशन नहीं। बच्चे तो लेकर आए ना, बड़ा खुश हो गया। धीरे धीरे सीखेंगे, बोले आमीन। इसलिए कभी शर्मिंदा नहीं होना मेरे को नहीं आया करके, कोई बात नहीं। वो छोटू उधर आएगा, देखो वो तो आए, वो भी खोल रहा है, उसको तो आता पता नहीं, LKG में है, तो फिर भी खोल रहा है। हाँ शाबाश, बोले हालेलुया हालेलुया। हाँ, ये तो वहां पर क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो क्या हो गया, इस पर 26 से पढ़ो, 26 से क्या लिखा है, इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर ये कहते हुए अनन्य विनय करता रहा। मेरे साथ पढ़ो ना, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। हालेलुया हालेलुया। अब तक मामला सही है। गुडविल बैठे ना, गुडविल को पहले माफ कर दिया, मान लो गुडविल निकला, और अरविंद को देखा, अरविंद इसको 100 रुपये देने का था, मान लो को 10 करोड़ इनको क्षमा कर लिया गया, 10 करोड़ माफ किया, पर अरविंद तो 100 रुपये देने का था। जाते ही देखते ही उसके गला घोट लिया, बोला मेरा 100 रुपया यहाँ रख। अरविंद बोल रहा है, अरे भाई गुडविल भाई आप माफ कीजिए, मैं है ना 2 हफ्ते में दे दूंगा, पर वो सुना ही नहीं, पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। जब मालिक को पता चलेगा तो क्या होगा, अरे बताओ ना क्या होगा, वो बोलो हाँ होगा, क्या होगा, गुस्सा आएगा। अच्छा, फिर गुस्सा आने के बाद क्या होगा, प्यार करेगा। ये ऐनक वाली, इसका नाम क्या है, ऐनक वाली का नाम बताओ। व्हाट्स योर नेम? अर्चना, आंचल। जोर से नहीं बोलेगा तो नया नया नाम दूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, बोले हालेलुया। सुनो, सुन रहे, कितने लोग सुन रहे? ऐसे हाथ करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, ध्यान से सुनना, यही बात है। इनको 10 करोड़ माफी हो गया। आप दोनों आ जाओ इधर, अभी डेमो चल रहा है सभी का, आप दोनों आ जाओ ना, डेमो चल रहा है। ये बच्चे बैठे हैं ना, इनको डेमो से चलेगा। हाँ, ये जो पीछे आ रहा है ना, ये गुडविल भैया, ये इनको 10 करोड़ माफ हो गया। मैं मालिक खड़ा हूं, ठीक है, मैं कौन हूं? हाँ, हालेलुया। ये तेरा 10 करोड़ माफ हो गया। हाँ, अब आप जा रहे हैं ना, अब जाते ही ये आपका 100 रुपया देने वाला, एक्ट करके दिखाओ। बोला मेरा पैसा इधर रख, तो इसने दिया नहीं, तो इसको पकड़ के ना इसने तो जेल में डाल दिया। तो मालिक को पता चला, आप लोग सब आके बोला, फादर आपने जिसको 10 करोड़ माफ किया ना, उसने तो क्या है, उसके साथी के 100 रुपया के लिए उसको जेल में डाल दिया। तो मालिक को क्या आ गया? हाँ, यही तो, मेरे को गुस्सा आ गया। मैं गुस्से में आ गया। मैं कहा तेरे को मैंने इतने सारे मतलब माफ किया, तो तूने क्या किया? आज जैसे मैंने तुम्हारे ऊपर दया की, इनके ऊपर भी करना चाहिए था। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बीवी बच्चे समेत तेरे को जेल में भेजना। हालेलुया। अरे कहानी यार, तो टेंशन क्यों ले रहा है? बोले हालेलुया। तो पहले इसका माफ हुआ था ना, सही है गलत? अरे बोलो, इसका सब माफ हुआ था। अब इसने माफ नहीं किया, इसको माफी मिला, लेकिन इसने अपने भाई से माफ नहीं करने की वजह से क्या हुआ, जो पहला इसको माफी मिला था ना, छूट मिला था, वो रद्द हो गया। बोले आमीन। इसलिए आपका गुस्सा, आपके जो झगड़ा लड़ाई, पाप स्वीकार में तो माफी मिल गया, लेकिन आप माफ नहीं करते हैं, इसलिए जो मिल जाता है ना पाप स्वीकार में, वो कैंसल हो जाते हैं और वो पाप में ही अब रहता है, जिंदगी भर उसी में रह जाते हैं। क्योंकि आप उल्टे में क्या है, आपको मिलते हैं लेकिन आप देते नहीं हो। हालेलुया।
सिर्फ लेते हैं पर देते नहीं। आपको क्षमा लेना है और क्षमा देना है। भी है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? कितने लोगों को समझ नहीं आई? मैं भी उस्ताद, देखो कितने लोगों को समझ आ गई। हाँ, हालेलुया। हाँ, आप दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। बच्चों और भाई और बहनों ध्यान से सुनो। अभी यहाँ से कुछ बहनें जा सकते हैं, अगर आप पाप स्वीकार करना चाहते तो जाइएगा और जल्दी आइए। आप जो सुना है ना उसके हिसाब से जाना है। दूसरों को क्षमा करने के लिए सोचो, नहीं तो क्षमा नहीं करोगे तो क्षमा नहीं मिलेगी। करुणा नहीं दिखाए तो करुणा नहीं मिलेगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। करुणा चाहिए, दया चाहिए और दूसरों पर दया करो। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो, लूकास अध्याय 6 का 37 और 38 पढ़ो। लूकास अध्याय 6 का 37 और 38 पढ़ो। 37 and 38, chapter 6, Luke chapter 6 verse 37 and 38। पेज नंबर 100। 100 है, वहीं के वहीं 100 में। हम लोग तो 100 मिल गया तो फिर मैं आगे नहीं निकलता है। आप पढ़ो। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। आगे, क्षमा करो, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। सुनो 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 सुनो, बड़े ध्यान से सुनना है। मैं और 5-10 मिनट और आपका समय, आज कन्फेशन भी चल रहा है इसलिए तो थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा टाइम निकालूंगा। आप बैठेंगे हमारे साथ थोड़ा सा समय और बैठेंगे? पक्का? वेरी गुड। सुनो, मेरे बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, दुनिया में रहते समय ना कभी कभार परेशानी होता है, बातचीत चलता है भाई बहनों के बीच में, पड़ोसी के बीच में, फादर सिस्टर में, कहीं ना कहीं तू में होते हैं जो मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बोलते हैं इंग्लिश में। तो होता रहता है। कभी कभार झगड़ा भी होता है। मेरे को भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि मैं इतना बड़ा संत हूँ, गुस्सा कभी नहीं आता है। अच्छा खासा गुस्सा करता हूँ मैं। आप लोग शायद देखा भी होगा, ऐसा नहीं कि फादर कभी गुस्सा नहीं करता है, गुस्सा करता है। अब क्या करें, हम लोग सब पापी है। आप भी करते हो तो मैं भी करते पाप। अब ध्यान से सुनना, आपका मापदंड जो है ना, जो क्षमा करने का, वो पड़ोसी नहीं होना चाहिए। सामने वाला इंसान, फादर जी ये इसने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करूंगा, नहीं, उसके करने के वजह से नहीं है। आपको हमेशा क्रूसित यीशु के तरफ देखना। यहां पर एक गुरु है, प्रभु कहता मुझसे सीख, लर्न फ्रॉम मी, मुझसे सीखो। किसने कहा? किसने कहा? ओहो, प्रभु यीशु ने। बोलो एक बार, किसने कहा मुझसे सीखो? तो फिर सीखते क्यों नहीं? जैसे प्रभु ने क्रूस पर टंगे हुए प्रभु ने क्या बोला? हे पिता, इन्हें मालूम नहीं ये क्या कर रहा है, इन्हें क्षमा कर। जस्ट इमेजिन, वो क्रूस पर से क्षमा नहीं करते तो हम में से एक को भी पाप क्षमा नहीं मिलते, सबके सब नरक में जाते हैं। उसके क्षमा करने की वजह से हम लोग जीवन प्राप्त किया है, स्वर्ग के हकदार बन गए हैं, द्वार खुल गया है, करुणा का द्वार उसके छिदे हृदय से निकला है। दैट इज द डोर ऑफ मर्सी। करुणा दिखाने के बगैर आपको करुणा नहीं मिलेगी, याद रखना। बोलिए आमीन। पिछले दिन एक फादर दानियल तो बोल रहा था एक चीज, देखो करुणा के लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं। देयर इज नो क्वालिफिकेशन, डिजर्व नहीं करता करुणा, लेकिन फिर भी करुणा मांग सकते हो, क्योंकि हर पापी किसी भी टाइम पर मांग सकते हैं करुणा। दया कभी भी मांग सकते हैं, उसके लिए कोई क्वालिफाई होने की जरूरत नहीं है। आप पापी हैं, पछतावा करो, माफी मांगो, कभी भी मिलेगा, एनी टाइम मिलेगा, क्योंकि प्रभु कभी कोई शर्त नहीं रखता है, कोई कंडीशन नहीं है क्षमा के लिए, माफी के लिए। बस बोलो प्रभु जी क्षमा करना, जरूर क्षमा मिलेगी। बोलिए आमीन।
तो आप क्यों नहीं देते हो? इतने फ्री में आपको मिलते हैं, आप नहीं क्यों नहीं देते? हम में से कभी लोग बोलते हैं फादर आपको क्या पता है उसने मेरे साथ क्या किया, आपको क्या पता है उसने मेरे साथ क्या बोला है। कुछ लोग ना दूसरों ने जो बताया हुआ बातों को लेकर दिल में रखते हैं, कूड़ा कचरा बना देते दिल को। किसी ने कुछ भी बोल दिया उसको लेकर दिल में रखते हैं, इंसान को आउट कर दिया, कूड़ा कचरा को अंदर डाल दिया। क्या है? फादर मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, उसने मेरे को जो बोला है ना मेरा दिल को छेद किया। ओहो, तीर जैसे घुस गए। मेरी मम्मी बोलता था फादर जी, जब भी घर जाता था ना मेरी मम्मी बोलता है अरे तेरे को पता है तेरे भाई ने क्या किया? वो उसने जो बोला है ना, मम्मी बोलती क्या है, उसने जो बोला है ना तीर जैसे घुस गया। मलयालम में बोलते अस्त्रम बोले गेरी रिक्वाड़ा। मलयालम नहीं जानता है ना, टेंशन नहीं लेने का। बोले हालेलुया। तीर के जैसे अस्त्र के जैसे घुस गया। मैंने कहा निकाल कर फेंक दे, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। हालेलुया। तीर को लेकर घूम रही है आंटी जी, तो जो फिर इन्फेक्शन हो जाएंगे। मान लो कोई सरिया घुस गया कहीं, तो निकालते नहीं तो इन्फेक्शन नहीं होगा? अरे बोलो ना। दूसरों की बात लेकर घूम रहा है, रो रहे। दिल में रखना चाहिए था ईश्वर का जीवन देने वाला वचन। मनुष्य तो आपको दुखी करेगा, मनुष्य से क्या उम्मीद रखते हो? जीवन। मनुष्य के वचन आपको क्या करेगा? जैसे सुशील ने कहा ना, आपको मृत्यु तक ले जाएगा, लेकिन ईश्वर का वचन जीवन प्रदान करेगा। आमीन। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर कितने वचन है बारे को बताइए। दिल फाड़ कर देखूंगा दिल में कितना वचन परमेश्वर का रखा है। दिल के अंदर कितना वचन है बाइबल का। लेकिन आपके पति ने, आपके बच्चे ने, पड़ोसी ने क्या क्या बोला ना, एक एक चीज याद है। शादी के उस दिन से लेकर 50 साल हो गया, फिर भी एक एक बात याद है। अनपढ़ को भी याद है। हेलो, पढ़े लिखे नहीं है ना, उनको भी याद है बिल्कुल। कॉमा भी बोलेगा, फुल स्टॉप भी बोलेगा। फादर जी उसने ऐसा नहीं बोला, ऐसे ही बोला। मैंने ही सुना फादर, मेरा याददाश्त नहीं खोया, मेरे को पक्का पता है। देखा, मैं बोलूंगा यूहन्ना 3:16 क्या है? हाँ, बोलेगा कि एस्तेर का किताब से बोलो। एस्तेर कौन? और यूदित का, यूदित कौन? सुना भी नहीं है, सुना भी नहीं है। बाइबल से हमें कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो बाइबल में रहने दो, घर पे एक लेकर रखा है, ईसाई है इसलिए तो एक बाइबल खरीद के रखा है, बस काम खत्म। बाइबल घर पे रखने का नहीं, बाइबल को दिल में रखने का। बोले हालेलुया। हालेलुया। जिनके अंदर वचन है ना, वो जिंदा रहेगा, उसके अंदर ईश्वर जीवित रहेगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य अपने वचन से काटते और पीटते और मौत देते, मृत्यु देते, दुखी करते, परेशान करते हैं। पर ये है ना मरहम है। ईश्वर का वचन को दिल में रखा, आपके सारे चोट के और घावों को है ना प्रभु चंगा करेगा। ये चंगा करने वाला, जिंदा रखने वाला, जीवन देने वाला, आपको नया करने वाला, ताजा करने वाला परमेश्वर का जिंदा वचन है। बोलिए आमीन। और हम सुनेंगे इसके बारे और बोलूंगा। तो दया चाहिए तो दया करना है। आपने दया मालिक से ले लिया, लेकिन अपने ब्रदर को, भाई या बहन को, पड़ोसी को दिया नहीं, तो फिर आपको जो भी मिल गया ना सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। प्रभु का वचन मैं आपको बता रहा हूं। मत्ती 18:33, चैप्टर 18 वर्स 33। जैसे तुम पर मैंने दया की, तुम्हें भी अपने पड़ोसी को दया करनी चाहिए थी। ये तो क्वेश्चन पेपर है, आप स्वर्ग पहुंचेगा इसका जवाब देने के बगैर अंदर दरवाजा नहीं खुलेगा, याद रखना। इसलिए प्रभु कहते हैं दुष्ट,
को आखिरी कोड़ी कोड़ी तक नहीं चुकाए तेरे को जेल में डाल दिया जाएगा। मत्ती का 18:35 में पढ़ते हैं, इस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, हाँ, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सह सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? ये सवाल है जी, ये याद रखना, ये पक्का आएगा क्वेश्चन। मरने से पहले एक दिन आपके कान में गूंजेगा, मरने से पहले गूंजेंगे, क्या मैंने तुम्हारे लिए इतना दया दिखाई? तुमने क्या किया बदले में? तुमने सिर्फ लिया है पर बांटा नहीं। एक ना वो अशरफी के बारे बोलते हैं ना, अशरफी को क्या बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं क्या? किसको पता? अशरफियां दिया था ना, अशरफी ही बोलते हैं। अशरफी सही बोला मैंने फादर जी? हाँ, किसी को 10 दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 1 मिला, तो 10 जो मिला है उसने जाके और 10 कमाया, 5 जो मिला उसने जाके, अरे बोलो, जिनको 1 मिला उसने जाके क्या किया है? ये प्रकाश का लड़का का नाम क्या है? अनमोल। अनमोल, हाँ अनमोल, बताओ, जिनको 1 मिला उसने क्या किया? हाँ, आज तो करोड़पति निकला, देखा इसने बोल दिया, इसके लिए ताली बजाओ, शाबाश। अनमोल, सच में अनमोल रतन निकला, देखा? शाह, क्या बात है, क्या बात है, बोले हालेलुया, हालेलुया। हाँ, बच्चे ने याद किया, बोला कि वो 1 जो मिला है ना, जमीन पर गड्ढा खोदकर उसमें छुपा दिया। तो आपकी क्षमा ऐसे ही सड़ जाएंगे। मालिक से मिला है, महाराज ने दिया, आपको क्षमा दिया, यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया, लेकिन पड़ोसी को क्षमा नहीं किया, आपने जाके गाड़ कर रखा, तो क्या होगा? हाँ, अंधकार में फेंक दिया जाएगा। बोलिए आमीन। कोई रह गया पाप स्वीकार के लिए? कोई रह गया तो प्लीज जाइएगा। कोई लास्ट बार आपको बोल रहा हूं, किसी को पाप स्वीकार के लिए जाना तो जाइए। हाँ, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब तक आप आएगा प्रचार चलता रहेगा। बोले हालेलुया। हाँ, सब आने के बाद आराधना करेंगे फादर, ठीक है? बोले हालेलुया। क्योंकि पाप स्वीकार करना ही बहुत जरूरी है, बाकी तो प्रचार तो हर रोज हो सकता है, लेकिन पाप स्वीकार ना, ये तो सबसे बड़ी कृपा है। बोलिए आमीन, हालेलुया। एक बात चेतावनी के रूप में बोलूंगा, एक भी बच्चा, एक भी भाई या बहन पाप स्वीकार के बिना इधर नहीं बैठेगा। आराधना के समय पाप स्वीकार के बिना आ गया ना, मामला ही खत्म, दया नहीं मिलेगी और कुछ नहीं। दया चाहिए, जाकर अच्छे से पाप स्वीकार करो, पापों को याद करो, एक एक करके बोलो, फिर क्षमा मांगो, अपने पड़ोसी के जाके गले मिलो, जिनसे लड़ाई था ना उसके जो को गले मिलो या पाव पकड़ो, क्योंकि जितना तुम्हारे लिए, तुम्हारे कितने असंख्य पापों को उसने क्षमा किया। अपने पड़ोसी के, अपने भाई या बहन के छोटे से पाप को क्षमा नहीं कर सकते? तो तुमने आज तक कुछ पाया नहीं है, जो भी पाया वो भी वापस ले लिया जाएगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के एक बार प्रभु का धन्यवाद करें। अब हम पढ़ेंगे स्तोत्र संख्या 130, 1 2 3 पढ़िए। स्तोत्र संख्या साम्स 130, 130, बाइबल के पीछों बीच पेज नंबर बोलिए बच्चों के लिए। स्तोत्र संख्या 130, नंबर 913, 913, 913 पेज नंबर। स्तोत्र संख्या 130 मिल गए बच्चों? बाइबल के बीचों बीच आएगा, बाइबल के बीचों बीच, बाइबल के बीचों बीच पेज नंबर 913। आराध्यान पार्टी, इसका आपका नाम क्या है बेटा? अनुष्का बीचों बीच खोलो, वहां पर आपको 913 मिलेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो वहां बस पढ़िए पढ़िए पढ़िए। प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ, प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन। हाँ बोलो, सभी बोलो, प्रभु मेरी पुकार सुन, प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे, मेरी विनती पर ध्यान दे।
प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा। हाँ बोलिए, सभी बोलिए, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिका रहेगा? तो कौन टिका रहेगा? उडवल जी, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिका रहेगा, कौन टिका रहेगा? प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। बोलिए, प्रभु गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिका रहेगा, कौन टिका रहेगा? सभी बोलिए, सभी बोलिए, तो कौन टिका रहेगा, कौन टिका रहेगा? 2 मिनट के लिए सभी लोग खड़े हो जाए, बाइबल नीचे रखो, हथेली को खुले रखिए। याद रखिएगा, अगर प्रभु हिसाब रखेगा, हम में से कौन बच सकता है? बोलिए, हम लोग तो हिसाब रखते हैं ना, हम लोग सब हिसाब रखते हैं, एक एक करके दूसरे ने क्या किया नहीं किया हिसाब रखते हैं। अगर हमारे जैसे प्रभु भी हमारी सारी गलतियों का हिसाब रखेगा, क्या होगा पता है? कोई नहीं बच सकेगा। प्रभु यदि तू हम थोड़ा कम करना इसका आवाज। प्रभु यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा, प्रभु यदि हाथ तू बढ़ाए। हमारे अपराधों को याद रखेगा, तो कौन टिका रहेगा, कौन टिका रहेगा? बोलिए ना, तो कौन टिका रहेगा, कौन टिका रहेगा? आपका हाथ नीचे कीजिए। आपको याद दिलाना मेरा काम है। सिर्फ प्रचार का मतलब सिर्फ वचनों को याद दिला रहा है। प्रभु आपके अंतरकरण को जांचे, प्रभु आपके अंतरतम की जांच करेगा। अगर कोई सीने से हाथ लगाकर बोल सकता है कि प्रभु मैंने आपके जैसे क्षमा किया, वो बच जाएगा। लेकिन प्रभु के जैसे क्षमा नहीं करोगे। प्रभु ने कहा नहीं कि तुम्हारे पड़ोसी जैसे करता वैसा करो। प्रभु ने कहा मैंने जैसे प्यार किया वैसे प्यार कर, मैंने से सीख, मैंने जैसे क्षमा किया वैसे क्षमा कर। ये कहीं नहीं बोलना फादर, प्रभु को बोलना प्रभु मेरे पड़ोसी ने ऐसा मेरे को गाली दिया था, बाप की गाली दी, माँ की गाली दी, इसलिए मैंने भी दी। तो बोलेगा प्रभु ने कहा तुम्हारे पड़ोसी के हिसाब से तेरे को बोलेगा पत्थर के बदले पत्थर, आंख के बदले आंख। ये नहीं है। प्रभु कहता है जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। आदेश तो यही है, ये मेरी नहीं आज्ञा है। प्रभु की आज्ञा का परवाह नहीं करता, इंसान की तरह ही सोचते रहते हो, तो फिर इंसान की तरह ही, इंसान की जुबान से जो निकलता मौत ही आपको मिलेगा, आपकी नतीजा। क्योंकि पाप का परिणाम मृत्यु है।
पाप का वेतन मृत्यु है, पर यीशु मसीह में विश्वास करने से अनंत जीवन मिलेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद कर, जोर से ताली बजा के हालेलुया, हालेलुया। पता क्या है, एक पछतावा करना, पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद हो रहा। इधर बहुत सारे लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं, तो स्वर्ग में बल्ले बल्ले हो रहा है, स्वर्ग में आनंद हो रहा है। तो कि आप सच्चे दिल से माफी मांगा, आपका खुदा, आपका ईश्वर, आपका यीशु नासरी आपको भी क्षमा करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर याद रखना, पड़ोसी को माफ करना ना भूले, आप ना स्वर्ग से दूर नहीं रह जाए। कुछ लोग बोलते हैं, मैं एक बार ना यहाँ पर नहीं, राजस्थान की बात सोचना नहीं, किसी के घर गया। कहाँ गया? अरे फटाफट जवाब दो। किसी के घर। कहाँ गया? किसी के घर। अरे थोड़ा जोर से बोलो ना। किसी के घर। आपके घर में थोड़ी है, किसी के घर है ना, थोड़ा जोर से बोलो। किसी के। फिर पूछो मेरे को क्या हुआ, थोड़ा अच्छे से और ऊंचे से स्वर में पूछो। मैंने सुना ही नहीं। बता रहा हूं ना, कहीं को चिल्ला रहा है। सुनो, वहां के बहू और उनके छोटे से बच्चे को मैंने ही बपतिस्मा दिया था। शादी होके 7 साल हुआ था, 2 बच्चे हैं। पहले बेटे का तो बपतिस्मा पहले ही हो चुका था, पर इस लेडीज का और इसके छोटे बच्चे अभी जो है उसका बपतिस्मा मैंने ही किया। फिर इनके परिवार में मैं विजिटिंग के लिए गया, सभी बैठे थे, मेरे को चाय लेकर आए, तो मैं ऐसे ही पूछा, आपके घर वगैरह जाती हो? मैंने उस बहू से पूछा, आप घर जाती हो? तो सासू माँ है ना, ऐसे शेरनी के जैसे आया दहाड़ते हुए। मैं तो डर गया बेचारा। फादर इसके और इसके परिवार वाले के बारे एक भी शब्द नहीं बोलने का। मैं तो घर गया, मैं सोचा क्या हूं, कहां जाऊं। तो मैंने पूछा हुआ क्या है? फादर आपको क्या पता है, आपको क्या पता है? मेरे को क्या पता, मेरे को कुछ भी नहीं पता। तो इन्होंने बोला शादी तो तय हुआ था। अच्छा, शादी होने से पहले इनके बीच में अच्छा खासा झगड़ा हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? इन्होंने जबरदस्ती शादी करके लड़की को लेकर आया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? 7 साल हो गया, एक दिन भी वापस नहीं भेजा, एक दिन भी वापस नहीं भेजा। तो इसने मेरे को ये बताया ना। मैंने कहा इतनी बात है, आज आप क्षमा करो। मैंने बाइबल खोल के पाठ पढ़ना शुरू किया, तो औरत ने क्या डायलॉग बोला पता है? आज भी मेरे को कान में गूंज रहा है, फादर मर भी जाएं हम क्षमा नहीं करेंगे। मैं तो सच में हिल गया, पर मैं भी उस्ताद हूं ना, मैं कहाँ पीछे हटना। मैं तो बाइबल खोल खोल के ना जितना वचन बो सकता था बो दिया। बोले आमीन, आमीन। अगर आपके जमीन में कांटा है तो मैं क्या करूं? आपके जमीन में पत्थर है तो मैं क्या करूं? वचन बोना ही बोना है। मैंने वचन बो के उस परिवार से निकल आया, बच गया। बोले तो सच बोले तो कई लोग ना सब कुछ जानते हैं, बाइबल जानते हैं, नियम जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, शास्त्र जानते हैं, पर मन नहीं बदलता। मन फिराव होना चाहिए, मन फिराव होना चाहिए। जब तक माइंड नहीं बदलता तो स्वर्ग राज्य दूर की बात है जी, दूर के बात। मन बदलेगा, स्वर्ग राज्य निकट आएगा। हालेलुया, हालेलुया। Kingdom of God will be closer to you if you repent from your heart. And if you do not repent, स्वर्ग राज्य तो मैं कल बोला स्वर्ग राज्य के बारे, आनंद, शांति और न्याय आपके घर के आसपास भी नहीं रहेगी। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वेदी पर खड़ा होकर बोल रहा हूं, ना तो आनंद आपके घर में आएंगे, ना तो न्याय, ना तो क्या बोलते हैं धार्मिकता, न्याय, धार्मिकता और पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद आपके नसीब में ही नहीं रहेगा। इफ यू वांट दिस, अगर आप चाहिए तो फिर क्या है? स्वर्ग राज्य क्या है समझो। स्वर्ग राज्य के लिए मार्कुस 1:15 में लिखा है,
मार्कुस 1:15 में पता है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। बोले हालेलुया। हालेलुया। समय पूरा हो चुका है मन बदलने का, समय पूरा हो चुका है माफी मांगने का, माफी देने का, गले मिलने का, क्योंकि आपको कल मौका नहीं मिलेगा। एक खुशखबरी बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। एक सज्जन एक बार आकर मेरे को बोला, है ना, सज्जन और सज्जना क्या बोलते हैं, औरत के लिए क्या बोलते हैं? सज्जन मतलब आदमी हो गया, औरत के क्या बोलेगा? श्रीमती। हाँ, ये श्रीमती शादीशुदा भी नहीं है तो मान लो वो तो श्रीमती बोलेगा, क्या पता। एनीवे, एक हाँ, एक बहन है ना, आकर मेरे को बोला, फादर मेरे का किसी से है ना झगड़ा था, पिछले 2 साल से हमने बात नहीं की, और मैंने सोचा उसको मतलब क्षमा करूं, माफी मांगूं, पर क्या हुआ पता है? अरे बोलो ना, पूछो फिर क्या हुआ? वो तो मर गई। अभी किससे बात, किससे क्षमा करूं? वो जिससे क्षमा मांगने तो वो मर गई, अब तो उससे अभी क्षमा मांगने का मौका नहीं, अभी क्या करूं? मैं तो गया, वो जहां गया ना, आप भी जाओ। हाँ, हालेलुया। कोई है ना, वो पीछे एक चप्पल पड़ा है ना, उसको पहन के आ जाना। अभी सारा डेमो ही चल रहा है। हाँ, हालेलुया। आपको एक चीज दिखाऊंगा, सब देख रहे हैं ना? सब देख रहे हो मेरे को? हाँ, मैं इधर आ गया ना, इधर आ गया सामने। बोले हालेलुया। आपका थोड़ा सॉरी। हाँ, इधर आ जाओ, उधर को मुंह करके खड़े हो जाओ, आ जाओ। हाँ, थोड़ा सा, हाँ उधर को, एक कदम उठाओ। हाँ, एक कदम उठाओ। हाँ, आगे चलना, चलो। हाँ, इधर। हाँ हाँ, चलो। क्या ये जा सकता है? ये जा सकता है? अब मैं जा रहा हूँ, मैं भी नहीं जा रहा हूँ, ये भी। तो मैं सोच रहा तेरे को जाने नहीं दूंगा, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं भी खड़ा हूँ। जब मैं चप्पल पर पैर रखा है तो इसको जाने नहीं दे रहा है, और खुद मैं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं सोच रहा है क्या, तेरे को हर हालत में जाने नहीं दूंगा। तो मेरा क्या हो रहा है, मैं भी रुका हुआ हूँ। अब मैंने उठाया, फिर क्या हुआ? हाँ, अभी जाएगा, मैं भी जाऊंगा। क्षमा का मतलब यही है। बोले हालेलुया। अपन सोचते हैं मैं तेरे को रोका, लेकिन खुद हम टिके हुए हैं उधर, खुद हमारा ही बरकत रुका हुआ है, खुद हमारा ही नुकसान हो रहा है। आप सोच रहे हैं मैं इनसे क्षमा नहीं करूंगा तो मेरा फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। ना तो हो जाएगा, नहीं तो मैं जाऊंगा। तो इसका ना पैर उठाओ ना। हेलो, कुछ लोग ऐसे दबाकर पकड़ा है, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। फिर मैं भी नहीं जा रहा हूं। मेरी बात समझ आया नहीं आया? कितने लोगों को समझ में आया? फिर दोनों हाथों को मिलाइए ऐसे। हालेलुया। आवाज ही नहीं आ रहा, कुछ लोग नाटक कर रहा है। नाटक नहीं करो, अच्छे से, जोर से बोले हालेलुया। शांति का राजा चैनल द्वारा प्रकाशित ईश्वरीय करुणा का जीवन फल प्रार्थना पुस्तक का 2य संस्करण आ चुका है। ये एक मध्यस्थ प्रार्थना एवं करिश्माई प्रार्थना पुस्तक है। इसमें विभिन्न विषयों पर वचन एवं विभिन्न परिस्थिति के लिए प्रार्थनाएं हैं। आप इस प्रार्थना पुस्तक को लेने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम, पता, एड्रेस हमें दिए गए नंबर पर भेजिए। इस प्रार्थना पुस्तक का मूल्य मात्र 50 रुपए है। धन्यवाद।